नौशहरा निवासी और देवेंद्र कुमार के पुत्र कनव वर्मा ने शुक्रवार को नौशहरा से बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंडी के लिए पैदल आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, जो आज मंगलवार को उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करते हुए बाबा बूढ़ा अमरनाथ में पूजा अर्चना की। 145 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने वाली इस यात्रा ने उनकी गहरी आस्था और दृढ़ संकल्प को दर्शाया है। उनकी ये अद्भुत पहल क्षेत्र के कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, जो श्रद्धा और सहन शक्ति की मिसाल पेश करती है। जी, मेरा नाम कनव वर्मा है। मेरा जो पहला यात्रा का जो दिन था वो था शुक्रवार, जो कि मैंने नौशहरा ठाकुर द्वारे से शुरुआत की थी अपनी यात्रा की, और आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं। शुक्रवार को 8 तारीख को निकला था और आज मंगलवार के दिन भोले बाबा जी के दर्शन किए मैंने। और दिन सुबह शाम चलता था और रात को जहाँ पे भी भोले बाबा जी का इशारा होता था रुकने का, वहाँ पे मैं रुक जाता था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे यहाँ के इलाके के जितने भी, चाहे जेके पुलिस होगी, चाहे इंडियन आर्मी होगी, चाहे एसएसबी होगी, और हमारे यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग थे तो आज मेरी यात्रा जो है वो संभव हो पाई है, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल आनी थी। क्योंकि इन्होंने, जब भी मैं यहाँ से पैदल चल रहा होता था, सभी देख रहे होते थे, कोई चाय पूछता था, कोई पानी पूछता था, कोई खाना, और तो और एक और बड़ी बात, कोई मेरे पाँव दबाता था, जहाँ पे मैं रुकता था वहां पे पाँव दबाते थे मेरे, और मेरे को इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। और जब काफी थकान भी थी, जब मैं चल रहा था, काफी लोग देखते थे, और जब आज भोले बाबा जी के दरबार में आकर पहुंचा, यहाँ पे मैंने दर्शन किए, और जितनी भी मेरी थकान थी वो सारी दूर हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैं जैसे आज ही गाड़ी में आया हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं पैदल आया, और काफी अच्छे से भोले बाबा जी के दर्शन हुए और दिल खुश हो गया मेरा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भोले बाबा जी के भगत होते हैं, तो भोले बाबा जी, आपने कई बार सुना भी होगा कि वो अपने भक्तों की बहुत ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई परीक्षा, जो टेस्ट अगर जो पास कर लेता है वही उनका भगत बनता है। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं पैदल आऊंगा। मैं जम्मू से आया, मुझे यही था कि मैं गाड़ी में जाऊंगा, जब स्वामी जी की छड़ी जाती है तो उनके साथ ही मैं गाड़ी में जाऊंगा, अपनी पर्सनल उसमें जाऊंगा। तो मैं एक किसी जगह में रुका हुआ था और एक इशारा हुआ, एक कुदरत की तरफ से, एक भगवान की तरफ से इशारा हुआ कि अगर तू आ रहा है मेरे दरबार में, पैदल आ, नहीं तो नहीं आ। बस मुझे उसके बाद और कोई आवाज सुनाई नहीं दी, और मैं समझ गया कि हाँ, ये शायद भोले बाबा जी का इशारा हुआ है कि अगर मेरा भगत है तो पैदल आ, फिर मैं तेरे को मानूंगा। और मैंने अगले दिन ही जो यात्रा है अपनी शुरुआत कर दी। मुझे पता था, मुझे यकीन था भगवान के ऊपर, मुझे यकीन था यहाँ के लोगों के ऊपर कि मुझे इनके होते कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेन बात ये है कि हमें जिसके ऊपर हमें भगवान का, अगर हमें भगवान ने बुलाया तो उनके ऊपर सबसे पहले यकीन होना चाहिए, उसके बाद हम उनके जो भगत है वो बन सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं आई, और काफी ज्यादा आनंद से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 5 दिन पैदल चलने के बाद आज आपने यहाँ पे बहुत बोला बंदा जी, बाबा जी के बहुत दर्शन किए, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, जब 5 दिन के बाद मेरे वो टेस्ट चल रहे थे, और आज जब उसका रिजल्ट आया तो मैं उस रिजल्ट में पास हो गया, क्योंकि मेरे को खुशी हुई कि मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं भोले बाबा जी के पैदल जाके दर्शन करूंगा। और जब भोले बाबा जी के दरबार में गया तो आशीर्वाद मिलना ही, और खुशी भी होती है कि भोले बाबा जी ने अगर बुलाया तो हाँ, पूरा भी करके दिखाया मैंने, ये नहीं कि मैं आधे से ही मुड़ गया। यही होती है परीक्षा भगत की। और बाकी भोले बाबा जी के बाकी भगवान जो है वो देख रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इतनी दूर से, कठिनाइयां, रोड से, बिल्कुल कई पत्थर भी चुभे होंगे, छाले भी पड़े होंगे, फिर भी इसने एक हिम्मत जो थी वो बनाई रखी, और यकीन रखा मेरे ऊपर कि हाँ, भोले बाबा जो है वो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के जो है वो बूढ़ा अमरनाथ जी के बाबा जी के पास लेके आएंगे और दर्शन कराएंगे। और काफी अच्छा लगा मुझे। तो जैसे कि मतलब नौशहरा से यहाँ तक जो 2 किलोमीटर से जी ज्यादा सफर है, जी। और का खाना पीना और रहने का क्या मतलब प्रबंध रहा आपको रास्ते में? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों का और सिक्योरिटी का धन्यवाद किया था, और एक बार फिर हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और जितनी बार मैं धन्यवाद करूंगा उतनी बार कम है। मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आई। सिक्योरिटी के जितने भी तमाम हमारे यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो मेरे कॉन्टेक्ट में थे। जब मैं निकल रहा था वो पूछते थे कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया, अगर नहीं खाया तो बताओ, हम बेचते हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग थे उनके होते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैं एक मोड़ क्रॉस करता था, आगे कोई दुकान होती थी वो वहां पे बैठा देते थे, उसी टाइम चाय ले आते थे, या और कोई यात्री जो बाबा जी के दर्शन करने आता था वो मेरे को देखता था
कि भैया आप यहाँ पे जा रहे हो, रुको हम पानी आपको पिलाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि मुझे यकीन था भगवान के ऊपर, अपने भोलेनाथ के ऊपर, कि अगर इन्होंने मेरे को बुलाया है तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके होते। 100 किलोमीटर का सफर, 100 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने के बाद आखिरकार आपने जो है वो दर्शन कर लिए, तो कितनी खुशी जो हो रही है? देखिए खुशी तो होगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैंने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है, और काफी कठिन टेस्ट था, कोई आसान टेस्ट नहीं था। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर जाता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शायद मैं सपना सोच रहा हूँ, मैंने दर्शन नहीं किए और ये मेरा सपना ही चल रहा है, मैं गहरी नींद में हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं सच में भोले बाबा जी के दरबार में आ गया। जब मैं निकल रहा था, सारे लोग बोल रहे थे कि भैया जो पुंछ है वो बड़ी दूर है, आप नहीं जा पाओगे, गाड़ी में चले जाओ। तो मैं उनको बोलता था जिसने मुझे बुलाया, मेरे को उनके ऊपर यकीन है, वही हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। मेन बात ये है कि यकीन होना चाहिए। तो आज मैं 5वें दिन, मंगलवार के दिन यहाँ पे भोले बाबा जी के अच्छे से दर्शन भी हुए और दिल खुश हो गया मेरा। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।